नर्मदे हर 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 गंगे। ये देखिए, इस समय हम खड़े हैं यमुना और चंबल के बीच में। जो बीहड़ है, ये देखिए आप, उस बीहड़ में ये इतना भयंकर बीहड़ है कि इसमें आप थोड़ा सा अंदर चले जाएं और वाले नहीं हैं तो आप इसमें रास्ता भी भटक सकते हैं। और कहो तो सारे दिन आप घूमते रहें, बीहड़ से बाहर ना निकलें, क्योंकि ना तो यहाँ टावर मिलेगा, ना नेटवर्क मिलेगा जिससे आप मोबाइल से गूगल भी कर सकें। तो इसी बीहड़ में एक बहुत पुरानी हवेली जिसे कहा जाए, इसका मतलब है बहुत समय पहले यहाँ लोग रहते होंगे, रेजिडेंशियल एरिया रहा होगा। लेकिन आज ये बिल्कुल जंगल में है बीहड़। और बीहड़ में ये हवेली में ही एक पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है और एक संत मूर्ति रहती है बहुत प्यारी सी। तो आइए करते हैं संत मूर्ति के दर्शन और कुछ उनसे पाते हैं। तो पहले तो हम आपको ये दिखा दें कि ये देखिए हवेली, ये आप देख रहे होंगे बहुत पुरानी हवेली, अभी पेड़ों की वजह से नहीं दिख रही होगी। चलिए थोड़ा सा हम चलते हैं, फिर ये देखते हैं। देखो संत भगवान एक रहते तो हैं, महाराज जी। ये देखो महाराज जी घूम रहे हैं बेचारे, तन से जीर्ण हो चुके हैं, जीर्ण शीर्ण शरीर। और ये देखिए हवेली बहुत पुरानी। ये थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। और ये गैलरी कितनी यहाँ पर, ये ठंडक है। तो देखिए किसी राजा रजवाड़े की रही होगी। सीताराम महाराज। महाराज जी आप अकेले यहाँ पर रहते हैं? हम अकेले ही जी महाराज जी, अपना शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम स्वामी दयानंद सरस्वती सन्यासी। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती सन्यास से ओम वाले। अच्छा, वो ओम वाले हैं आप। ये अच्छा। और भगवान ये हनुमान जी का मंदिर यहाँ कितना समय हो गया? अब ज़्यादा टाइम नहीं भाव, ज़्यादा 5-6-7 साल हैं। हाँ वही हमने, क्योंकि हम इस हवेली पे पहले भी आ चुके हैं एक बार। नहीं, हवेली तो बहुत पुरानी, मतलब जब पहले बस्ती थी, अब कटान फटान पड़ गए। अच्छा, छोड़ गए। महाराज जी थोड़ी सी हवेली अंदर दिखाएंगे? देखो आराम से देख सकते हो। तो आप थोड़ा सा आपकी हवेली। अरे नहीं, मेरा देखो प्रमाण है आपको। हाँ। आपकी बात की न्याय है जी। परमात्मा के पास वक्त गया है कभी? परमात्मा के पास वक्त गया है कभी? बताए कहीं प्रमाण बताओ। नहीं गया। तो आप भक्त यानी परमात्मा भगवान रूप लेके दर्शन देने आए हो हमारे को? अरे प्रभु ये आपकी नहीं, शास्त्र की बात है तो मानो। जी जी जी। आपका ये दृष्टिकोण है, ये बहुत मतलब बहुत सरल शब्दों में आपने कह दिया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, सरल शब्दों का हमने करो का गोवर्धन रहो और भाग्यो तो जीवन में नहीं भगवान, 20 साल बाद इंसान जबरदस्ती मानी नहीं, हम गए नहीं। जीर्ण शीर्ण शरीर हो रहा है भगवान इस समय। तो वो कहीं नहीं, गाड़ी एंड ही है। अच्छा, अवस्था कितनी है भगवान? अवस्था कुछ नहीं, ज़्यादा 83 में चलते हो चुके। 83 भी बहुत है भगवान। हम लोग आज के युग में वैसे तो देखा जाए ऋषि मुनियों के हिसाब से तो कुछ नहीं है, लेकिन आज के हिसाब से तो बहुत कुछ है। तो गुरु जी को 1 पैसा नहीं दिया दीक्षा। अच्छा, 1 पैसा नहीं। 1 पैसा नहीं। अच्छा। और ये आपका आशीर्वाद रहा। हाँ। हम तो एक ही बात दिमाग में। हाँ। ये सब गृहस्थों के चरणों का आशीर्वाद। गृहस्थों के चरणों का उनकी कमाई या छड़ी न खाई। ये बात। अच्छा अच्छा। गृहस्थ की कमाई समझ लो लोहे के चना है, हजम होना बड़ा मुश्किल है। तो कितना समय हो गया भगवान ये सन्यास जीवन? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ, 12 साल 8 साल थे। कुछ और भगवान अनुभव बताइए, आपके तो बहुत अजीब अनुभव। मेरा कोई अनुभव नहीं। हम तो एक ही बात जानते हैं कि संसार में यानी अपने दरवाजे कोई आ जाए। हाँ। वो अथित है। अच्छा। उनके भाई कहते थे कि कोई भी कास्ट हो। हाँ। वो अथित है, अतिथि, उसकी सेवा करना यही भजन है। अच्छा अच्छा। और कुछ नहीं, इससे बड़ा कोई भजन यानी सेवा के अलावा कोई भजन है ही नहीं, प्रमाण ही नहीं।
अच्छा अच्छा। गुरु जी बताते थे जिनकी आयु 1 से 51 साल की, और 1 पैसा दीक्षा भी नहीं दिया। 1 से 51 साल की? 1 से 51 साल की, 3 साल हो गए शरीर छोड़। 3 साल पहले शरीर छोड़ दिया। अरे और बहुत उनकी तो, और जब पहुंचेगा ये शरीर, हाँ। तो गुरु जी किसी को टिकट नहीं दी, कहते तू ही रहेगी मेरे पास। अच्छा। तो हमने उनसे कहा, लखनऊ ले गए हम, स्वामी जी हम रहे, अच्छी उनका चेला था, यानी लखनऊ गाँव के किनारे कम से कम अच्छी बिल्डिंग। अच्छा। तो उनकी दयानंद, हमने हम स्वामी जी संकल्प दो हमारे, क्या बोल, हमने एक तो कंकी मालिकी मत देना, और दूसरे किसी की चेला बनाने की मत कहना, आपका वो तो बनाना पड़ेगा। अच्छा। गुरु की कृपा रही विशेष। तो भगवान जैसे यहाँ पर ही हम देख रहे हैं, हाँ, ये चारों तरफ बिहड़ है। जी हाँ, ये बस्ती थी पहले। अच्छा, पहले बस्ती थी? पहले बस्ती थी। वही हम अनुमान लगा रहे कि यहाँ नहीं, हवेली बस्ती है। थी। कारण बताऊँ आपको, हाँ। यहाँ पहले कोई बदन सिंह यादव हो गया, अच्छा। डाकू। अच्छा। बाबू लम्बरदार यहाँ के बेच। जी। तो उनकी पकड़ करी। अच्छा। तो यहाँ से लोग छूट पाट के बने। नहीं, बहुत बड़ी हवेली। अच्छा, हाँ, तो सब लोग यहाँ से पलायन कर गए। बिल्कुल, अपने अपने खेतन में बना लिए जाके। चलें भगवान, हाँ, थोड़ा आराम सा से अंदर देख लें चल के। हाँ, आप देखो आराम से। आप चलिए ना साथ में। अच्छा है ना भाई, हाँ। टाइम थोड़ा कम। हाँ, हम बस 2 मिनट में आपको फ्री कर रहे हैं। कहीं पूजा पाठ का टाइम हो रहा है। चल रही है। हाँ। मगर तो आज हम यूँ चले आए, हम चलो पूजा तो करनी ही। हाँ हाँ। और जैसे कि सुनी कृपा नहीं, सन्यासी का एक लोटा जल चढ़ाना ही पूजा है। पूजा है जी। कोई अब कोई नहीं, हाँ तो परेशानी यही है कि अब कमजोरी है। जी जी जी। तो चलिए भगवान, देख लिया। अरे वाह, हवेली के थोड़ी थोड़ी सी जीर्णोद्धार किया गया है, रंग रोगन और ये हुआ। नहीं जी, बाद में हुआ इसके। देखिए, हाँ, अरे वाह, ये तो अभी बिल्कुल रहने लायक बढ़िया फर्स्ट क्लास हवेली महाराज। हाँ, ये है हमारे गुरुदेव। अच्छा, आपके गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव के भी दर्शन कर लेते हैं, सौभाग्य हमारा। अच्छा, ये हैं गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। हाँ हाँ हाँ, ये वाह, जय गुरु भगवान की। और ये हमारे गुरु भाई है, जो आज मौजूद है। अच्छा, गुरु भाई यमुना पार हैं। यमुना पार। हाँ, कलवारी है आपने सुना, पूटन सकरौली। हाँ हाँ। पूटन सकरौली सिर्फ पश्चिम साइड में है, और वे अकेले ही रहती है, एक लंगोटिया चला। अच्छा। उन्हीं ने हमारे पैदल को पकड़ाई तीनों। अच्छा, पैदल लेना, पैदल जाना। अच्छा जी हाँ, पैदल। अरे उन्होंने 3 बार किए, मगर हमको उन्होंने तीनों को मिले कि। अरे भगवान, ये तो बहुत बहुत अच्छी हवेली बनी है, ठंडक भी बहुत रहती है इसमें। हाँ, झंडे का जो अब ऊँची की है नहीं। अब ये मोटी चूना की जड़ाई। हाँ, बहुत चूना की जड़ाई की उम्र है 1000 साल। जी जी। और सीमेंट की 100 साल से ज़्यादा नहीं। सीमेंट तो बेकार है, लेंटर वेंटर ये सब नहीं, वो तो अब बेकार तो है, बस काम तो वही चल रहा हो। अब काम वही चल रहा, लोग। हाँ, चूना को जो इसमें मेहनत लगती थी, अब आदमी मेहनत नहीं करना चाहता। बहुत मेहनत। देखो ना कैसी ईंट में पका के लगाई गई। चूना की है। तो महाराज जी, आप अकेले यहाँ रहते हैं? जी हाँ। फिर खाना पीना नंबर बाई नंबर। सही दलिया आएगा, संजा की रोटी। अच्छा, ये गांव से आ जाता है? हाँ, प्रत्येक घर से आपको बनाते नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, ये प्रभु की बहुत अच्छी व्यवस्था है। को भोजन बनाना उचित नहीं। अच्छा अच्छा। और बहुत से बनाते हैं। हाँ, बहुत से बना के ही खाते बहुत हैं। से जो चलते। हाँ, इसके हम सख्त विरोध में। अच्छा अच्छा। नशापति, ये तो भगवान हमने देखा है साधु जीवन। यानी विषय तो अन्न का भी है। हाँ, ये भी विषय। और तमाम संत जंगल में पड़े। जी जी। कि कोई मतलब नहीं, रूह तो इतनी अपनी सामर्थ्य नहीं। जी, बिल्कुल सही बात। जन्मभूमि लिवाए गए काम पे MP में। अच्छा। तो हमने की देखो मत लिवाया नहीं, हमारे तो भैया खत्म है, हमसे छोटा 3 नंबर का। अच्छा। गए हमने कहा वापिस चल। हाँ। अरे मिट्टी भैया का मिट्टी पड़ी, इससे क्या मिलना है। सही बात। चल हम बोला। और जो है गुरुदेव की कृपा विशेष, गुरुदेव इनका आशीर्वाद। हाँ। एक फूल कनेर का दिया था दीक्षा हम सिर्फ। अच्छा, वही दीक्षा में लिया उन्होंने। एक शिष्य ने गोवर्धन पे आसन बनवाया, 1.5 करोड़ रुपए लग गए। अच्छा। गुरु जी ने कहा मैं पैसे नहीं चलूँगा, तू बनवा चाहे कुछ कर। चाहे कुछ करे। हाँ, चाहे कुछ करे। हाँ?
अच्छा, भगवान स्थान तो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। नहीं, स्थान तो हवेली भगवान ये किन लोगों की हवेली थी? हैं? हवेली, हाँ आप ब्राह्मणों की थी। अच्छा, ब्राह्मणों की थी। जी। तो अब इनके परिवार के अच्छा, लोग। उधर जो है वालन वालन शास्त्र देहरी धीवरन की थी। अच्छा, वो बात पूरा मौजा है, पूरा बहुत मौजा था। चंगला कहीं नहीं, जब आपस पत्ते तो फिर हुई हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये सब लोग कहाँ रह रहे हैं अब? अपन खेत में घर बना के रहे तो रोड के किनारे, सड़क के किनारे। हाँ? सड़क के किनारे पहुँच सड़क गए। किनारे अच्छा अच्छा, अब हवेली में यहाँ कोई नहीं रहता है। को रात। वैसे भजन करने की जगह तो है, बहुत शांत जगह है। मगर जब से चिलम्बारी बाबा आ गए हाँ तो उन्होंने कहा देखो भजन करो, मगर यहाँ नहीं, इसके अंदर आप बात है तो हमारा इतना सम्मान तो करते हैं, मगर वे वो बंद आवाज़ जाई। हाँ, अधिकांश साधुओं में हमने देखा है कि चलम का ज़्यादा चला। और चिलम जो कहना यानी बिल्कुल गलत है चिलम पीना। बिल्कुल अब गलत। शंकर जी की बात कहो, जी शंकर भगवान के इष्ट थे राम, जी राम के हृदय में जी। उन्हें जहर पिया, मगर अपने परमात्मा को टच नहीं होने दिया, कंठ में रखा। का जी। कोई माय की लाल का धुआं करे से मौकारो कर दपनी बिल्कुल सही बात। जाते हो कहाँ जाते हो है, कारो में कोनो करो जाते भगवान को। नहीं, सबसे ज़्यादा हाँ जो सबसे पक्का दुश्मन हो जाओ। बिल्कुल, हाँ भाई को और जो करो परमात्मा का जो खास तुम्हारा जो परमात्मा जन्म दे रहा है, हाँ। उसका माल के और तुम क्या लगता है, तुम्हारा कल्याण कैसे हो जाएगा। भगवान बहुत गूढ़ बात आप कह रहे हैं, बहुत गूढ़ बात कह रहे हैं। नहीं, गूढ़ फूढ़ हमको सुना जाता, वास्तव में आप तो बता रहे हैं कि हमने जीवन में गोबर डालो और हरदो, तो इसके अलावा माल की नहीं। नहीं भगवान, आपको अनुभव तो देखिए, आपने कितनी अच्छी, ये तो हम लोग नहीं सोच सकते थे, हम लोग केवल उसको बुरा बताते थे। आपने देख उदाहरण कितना अच्छा दिया नहीं कि दुश्मन का मुंह काला किया जाता है और हृदय में भगवान का वास होता है, आप उसको काला कर रहे हैं। यानी बिल्कुल साक्षात परमात्मा बैठा है, और बाकी फिर तुम्हारा ये वो स्वभाव कि आपने उसने तो कितना बढ़िया जन्म दिया मानव का। जी। वो मानव में ब्राह्मण का शरीर था, और गुरु जी महाराज जी कहते ना तो तुम ब्राह्मण है ना मेहतर है, कोई द्वारे आएगा। अब बाकी संत है कि कोई है, अब मानिए महाराज प्रसाद ले तो हमसे मना करें नहीं करना, वो सब ठीक है, सब ठीक है। हमारे भेजा है, बाकी प्रेरणा बस गुरु जी की कृपा विशेष जो मानेंगे, विशेष हम उनके आभारी हैं कि जिन्होंने हमारे यानी हम जैसे यानी नीच को जो है अपना लिया। भगवान, आपका तो हृदय ऐसे पवित्र हो चुका है, अब आप ऐसे शब्द क्यों अपने लिए बोलते हैं? नहीं, अपनी कह रहा हूँ, अन्य संतों की नहीं, अपने ही लिए तो बता नहीं, रहे हैं। संतों की। आपका तो हृदय इतना पवित्र हो गया है, इतना निर्मल हो गया है। नहीं, और तो संत हमसे कितनी को नहीं अच्छी जी, मगर हमसे एक भाई मास्टर और था, उनसे बड़ा वो, अगर वो होता तो हम यहाँ रोक नहीं पाते, वो फिर ले जाता। अच्छा, मास्टर था। तो आपका शरीर भगवान कहाँ का है? MP का था। अच्छा, आपने सुना हो गजना दुलागन? अच्छा, दुलागन का जन्मभूमि है। अच्छा अच्छा। हमारे भाई साहब 2 खत्म हो गए, तो इमसाल हम गए, लेवाए गए लोग, गुड्डू फुड्डू जी हैं हवेली वाले। अच्छा, लेवाए गए? ये लेवाए गए कि चलो चलो भैया, रामायण तो बताती है भाई साहब, संसार में कोई है नहीं, रामायण तो बताती है, वो वास्तविक बात सही है, मगर संन्यास ऐसी चीज़ है कि कोई है नहीं। गुरु जी ने 35 साल है बहुत जंगल में ही काटे। अच्छा, बस्ती में गए नहीं? बस्ती में ही नहीं गए ना, और मैं प्रवचन करते फिर महान मूर्ति थी। संन्यास का मतलब तो यही हुआ भगवान। बड़ा संन्यास तो फिर आखिरी सीढ़ी। वनवासी, जैसे भगवान राम भी जो लक्ष्मण जी गए बस्ती में, हाँ, पर राम को नहीं, भगवान राम नहीं गए। तापस वेश विशेष उल्लासी और 14 वर्ष राम वनवासी। यानी सबसे बड़ी माँ कौन थी राम की? केके जी, केके जैसी माता होना मुश्किल है आज, बहुत मुश्किल है आज। अगर यानी अपना रड़ापा भुगता जी, अपने यानी भैया जो यानी अपना लड़का जो भरत जैसा बेटा जी, भरत बता रहे कि राम जग जप राम राम जप जासु, यानी भरत का जाप करते हैं, तो उनसे बेटा से विमुख होकर, पर उसने अपने राम को नहीं छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो केके जैसी आज अगर भगवान राम की पूजा होती है तो माता हो ना। जी जी बिल्कुल। तो बड़ी प्रबल माया है, और परमात्मा जो हमने कर्म किया उसका फल तो भोगना पड़ेगा, जी, कोई भी हो है।
बिल्कुल। प्रमाण तमाम शास्त्र के प्रमाण हैं, मगर हम पढ़े लिखे भैया कुछ हुए नहीं। अरे भगवान, आप तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे विद्वान नहीं बता पाते हैं कि हर व्यक्ति माता कैकेयी के बारे में ऐसे बोलता है। आपने देखिए कितना मार्मिक प्रस्तुत किया माता कैकेयी का, कि आज अगर भगवान राम की पूजा हो रही तो माता कैकेयी की कैकेयी नहीं, कौन जानता राम को? जी बिल्कुल, राम को कौन जानता? कोई नहीं। अगर कैकेयी माता न होती तो राम को जानने वाला कोई नहीं था। तो वो राम कहाँ और वहाँ आपकी सेवा क्या करें? अरे थोड़े शत्रु रहे हैं। नहीं, आपके दर्शन ही हमारी सबसे बड़ी सेवा दर्शन ये तो हमारा फर्ज, यानी भक्त के यहाँ परमात्मा आता है, वो यानी किस रूप में आता है? जिसके पिताजी दशरथ यानी सब कुछ, पर उनके पास न रखे होगी अधम खग आम शुभ होगी और गति दीनी जो जाचित होगी। जी जी हैं। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के और बहुत हृदय को प्रसन्नता हुई। अब आप अपना नित्य कर्म में लगे, पूजा पाठ कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए कि हम भी अब चलते हैं अपने आगे गंतव्य। इजाज़त देने वाला तो एक ही है। नहीं, फिर भी भगवान हम आपके पास है। देखिए, आत्मा ही तो परमात्मा है। त्यागी के पास कोई संत नहीं पाया, 12 साल रहे उनके संग। जी। अच्छा, उन्होंने कहा अब हम जान गए कि देखो सोच रखो, यहाँ रहना है, कहीं जाना नहीं। हम स्वामी जी ये नहीं कर पाए, हम बंधन में घरे नहीं रह पाए। परिवार जाना थोड़ी था, फिर मकान प्लॉट गांव में ट्यूबवेल सब कुछ, एक लड़का और ना छुट्टी। हम जिसके बंधन है वो बांध रहा है, बाकी नहीं तो कुछ करो, तो पाप की कमाई के लिए लगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आदमी सोचता नहीं है कि धर्म की कमाई कर करके परिवार को ध्वस्त कर रहा है। चलिए भगवान, आप भी विलम्ब हो रहे हैं पूजा करने में। मुझे लग रहा है कि मेरी वजह से भगवान की सेवा में व्यवधान हो गया। हमारे जी बताते थे, शादी होने के बाद एक बच्चा अगर हो जाए जी, और वो बच्चा इतना हो जाए कि बाकी शादीशुदा हो जाए, कोई परेशानी नहीं, छोड़ दो, त्याग दो घर को। त्याग जी नहीं, देखो नौकरी छोड़ दो ना, भजन करो घर में, मगर संपर्क मत रखो। बिल्कुल। और पढ़े लिखे तो विद्वान ही होते हैं, और हम तो कुछ जानते नहीं पढ़े लिखे। अरे भगवान, आप तो पढ़े लिखे ही चीज़ें नहीं बता पाते हैं जो आपने बताई है, इतनी गूढ़ बातें। नहीं, कोई गूढ़ नहीं। तो आपके शुभ स्थान? हम भगवान ऊपर भी कमरे बिल्कुल सही है अभी? सही है। और अब जब यही तो आओ नहीं, यानी कुंभ में गए नहावे को, कुंभ में नहावे गए नौजवान, नहीं गए, ये पिकनिक देखने गए, पिकनिक करने गए। बिल्कुल, कोई भाव ही नहीं। भाव नहीं, बिल्कुल सही बात। भाव नहीं तब तक सौदा पटेगी नहीं। बिल्कुल। हम कुंभ में हम गए हैं, पैदल ही गए, हम और किया कि यहाँ से पैदल 2 ही जने, 2 ही मूर्ति बेच लिवाए गए। यहाँ इटावा से पैदल? इटावा से पैदल और हरिद्वार, इलाहाबाद और उज्जैन। अरे पैदल। वाह भगवान। और कोई सवारी नहीं, पैदल जाना। संध्या को भोजन होता है, पहुँचे गृहस्थ के द्वारे का कि भोजन बिछाए हुए को हमें गद्दा नहीं चाहिए, मैं तक बस में। अच्छा। पर लीले प्लास्टिक की छुट्टी। चलिए, वो तो नंगे पैर चलते। बहुत। गुरुजी नंगे पैर? बिल्कुल। अरे गुरु भाई है। अच्छा, गुरु भाई आपके। और मैं उस संत आज भी कोई रागी नहीं रहा उनके संग, उन्हें राग रेखा को। अच्छा, चलिए, मेरे को भोजन का चीज नहीं है। बहुत अच्छा लगा भगवान आपसे मिल करके। हरि ओम, नमो नारायण। बड़ी सौभाग्य है जो